वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, पर कभी-कभी मन करता है बोलने का, तो आज वही मन मेरा ज़्यादा कर रहा है, इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि एक साधु या फिर एक व्यक्ति जो सन्यासी बनता है, तो सन्यासी बन के भी अगर उसको पद प्रतिष्ठा की चाह है, तो किस प्रकार का साधु है वो? उसने घर क्यों छोड़ा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति घर छोड़ता है मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अब द्वेष मतलब ना तो राग बचा है ना द्वेष बचा है, सीधी बात है। तो घर छोड़ना कोई आसान बात तो होती नहीं है। हम भी जब बाहर जाते हैं तो कितना बुरा लगता है, पर उनको तो सब कुछ सोच समझ के सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर क्यों उन्हें पद प्रतिष्ठा की चाह होती है? तो देखो, अगर आप बाहर जाकर भी पद प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हो, अपने आप को बड़ा कहलवाना चाह रहे हो, इन सब में आप लगे हुए, तो सोच लीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। बाकी आप जिस चीज़ के लिए गए थे वो ढोंग है, वो इसलिए माना जाएगा क्योंकि देखिए, आप किस काम के लिए निकले थे, अब वो आप उद्देश्य भूल गए हैं, और उद्देश्य को भूल कर अगर कोई और काम करेंगे तो वो ढोंग ही है ना। तो समझिए थोड़ा सा कि देश ऐसे चल तो रहा है, चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी चलते जाएंगे और जो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा, यश ख्याति सब मिल जाएगा, क्योंकि आप बड़े पद पे हैं, आप सब कुछ छोड़ के, ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ छोड़कर बैठे हैं और चाह कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो हमें फंसाने वाली चीज़ होती है वो चाह ही तो होती है। हर एक चीज़ में जब तक चाह हो जाएगी, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब तक मन में क्या रहेगा? कोई ना कोई विकल्प रहेगा। विकल्पों से दुख होता है, सीधी बात है ये हमारा जैन दर्शन कहता है। विकल्पों से दुख है, इच्छाओं से दुख है। इच्छा का निरोध करना ही तो तप है ना। इच्छाओं का निरोध करो, हमें ये चाहिए, ये वाला पद चाहिए, ऐसा चाहिए वो चाहिए। इन सारी चीज़ों में सिर्फ हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए राग और द्वेष ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। जिस काम के लिए आप निकले थे वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। तो हमें अगर चीज़ें छोड़नी हैं तो हम कैसे छोड़ेंगे? तो उनके प्रति विकल्प जितने भी हैं उन सबको छोड़ दो, चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। हमें पद प्रतिष्ठा की कोई चाह नहीं है। आज कितने साधु, आज कितने मुनि ऐसे हैं जो सारी की सारी चीज़ें छोड़ कर बैठे हुए हैं, ना उन्हें पद की है। कितना ही बड़ा पद दे दो, कोई भी प्रतिष्ठा दे दो, कोई भी चीज़ लगा दो, आगे लगा दो, पीछे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। बल्कि ये कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, कब आएंगी? तभी आ पाएंगी जब व्यक्ति में गुण होंगे और सब कुछ छोड़ना होगा, विकल्प बिल्कुल भी नहीं होंगे, तभी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, वरना ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ना तो मैं कोई साधु हूँ, हाँ मैं कोई साधु नहीं हूँ, और ना मैं इस चीज़ पे बोलने का हकदार हूँ, पर हाँ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जैन दर्शन की पढ़ाई की है, जैन धर्म पढ़ा हुआ है, उसमें जो जो चीज़ें आई हैं वो मेरा बता सकता हूँ लोगों को, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि विकल्पों के साथ कभी भी पद प्रतिष्ठा की चाह जब तक होगी, कभी भी तप नहीं हो सकता है, इसके हटकर ही तप होता है। तो याद रखें कि अगर कोई पद प्रतिष्ठा की चाह में बैठा हुआ है, चाहता है कि हमें ये पद मिल जाए, ये चाह है कि हमें थोड़ा बड़ा बन जाऊं, इनकी नज़रों में ऐसा हो जाऊं, उनकी नज़रों में ऐसा हो जाऊं, तो वो व्यक्ति कोई भी बड़ा नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत विवादित केस चल रहे हैं, तो जो भी बढ़ना चाह रहे हैं, अन्य धर्मों के भी देख लो आप, कितने सारे लोग आज ऐसे हैं जो एक दूसरे से बढ़ के बताना चाहते हैं, कभी ये हो गए, कभी ये हो गए, कभी हमें बड़ा बनना है, कभी इनकी कथा अच्छी है तो हमें अपनी कथा अच्छी करनी है। भाई, तुमने घर क्यों छोड़ा था, पहले ये बताओ? अपना नाम बनाने छोड़ा था? नहीं, तुमने तो ये सोच के छोड़ा होगा कि भाई तब करूँगा, जो जैसा होगा वो वैसा हो जाएगा। अब आपको पद प्रतिष्ठा मिल, एक चीज़ याद रखना, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है ना, उसे ही सब कुछ मिलता है। हमारे भगवान जब सब कुछ छोड़ देते हैं, जब उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सोचो, सोने की चीज़ें, आभूषण, मणियाँ, रत्न सब बरसते हैं। कब? जब सब कुछ छोड़ते हैं। जब तक चाह होती है तब तक रहती तो चीज़ें हैं, क्या होती हैं? चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, पर जब सब कुछ छोड़ दिया तब सब कुछ चला गया। वास्तव में यही होता है। आज आप देख लीजिए, यश किसे मिलता है, कीर्ति किसे प्राप्त होती है? उसको ही जो सब कुछ छोड़ देता है। बौद्ध, पहले कौन जानता था बौद्ध को? बताइए, कौन जानता था पहले बौद्ध को? कोई नहीं जानता था ना। राज्यपाट जब छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद जब वो सत्य की खोज करने के लिए निकले, तो सोच लीजिए कितने लोग आज उन्हें जानते हैं। हर एक धर्म का व्यक्ति उन्हें जानता है कि नहीं? जानने की बात कर रहा हूँ, मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। जानते हैं कि नहीं? यही तो है, सब कुछ छोड़ोगे सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाह रखोगे वो चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली, उसके बदले में क्या हो जाएगा? आपकी प्रार्थना ही होगी। जय हिंद।